I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सेशन। मेरा नाम अंकित तिवारी और हमने जो CSAT इन 10 मिनट सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें डेली वी आर गोइंग टू कवर अ कंसेप्ट प्लस अ PYQ क्वेश्चन। ऐसा करके अगर हम देखेंगे तो प्रीलिम्स एग्जाम तक के फॉर अप टू प्रीलिम्स 2024 वी आर गोइंग टू कवर अराउंड 180 कंसेप्ट्स प्लस 180 क्वेश्चंस। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आप CSAT इन 100 लाइव क्लासेस का नवंबर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो एडमिशंस आर क्लोजिंग ऑन 16th ऑफ नवंबर। डेली लाइव क्लासेस फ्रॉम 3:30 to 5:30 PM, प्रैक्टिस शीट विथ मोर देन 1500 प्लस क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज प्लस 2013 से 2023 तक का PYQ डिस्कशन, बेसिक टू एडवांस लेवल प्रिपरेशन एंड जो नया चेंजिंग ट्रेंड आया है CSAT में उसको ध्यान में रखते हुए इस कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं एट 4999 विथ 1 ईयर वैलिडिटी, जिसमें आप मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो 4999 में ज्वाइन कर सकते हो। एंड फॉर ज्वाइनिंग एनी स्टडी IQ कोर्स यूज दिस कोड ATLIVE टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, दिस इज माई मेल ID एंड दिस इज द टेलीग्राम चैनल। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है 2023 में क्वेश्चन आया था, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक, क्या कह रहा है? हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर which gives remainder 31 when 1186 is divided by them। वो कितने नंबर्स हैं जिनसे मैं 1186 को डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर हमेशा 31 आए। ठीक, इस क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई कर रहा हूं। भाई मान लो वो नंबर क्या है n, 1186 को जब n से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा 31। मैं कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देते हैं। रिमाइंडर 31 आने के बजाय अगर मैं ऐसा लिख दूं कि 1186 माइनस 31 1155। अब आपको वो नंबर्स बताने हैं n, जब मैं 115 को n से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना मिले? 0। समझ में आ रहा है? 1186 को डिवाइड कर रहा था तो रिमाइंडर आ रहा था 31। अगर मैं 31 हटा दूं मींस 1155 जो है वो उन नंबरों से परफेक्टली डिविजिबल होगा। तो बेसिकली आपको क्या फाइंड करना है? आपको इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। आपको जो है 1155 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। अब इसके फैक्टर्स कैसे निकलेंगे? बहुत इजी है। 1155 क्लियरली दिख रहा है कि यार ये कुछ नहीं तो 11 से तो डिवाइड हो ही रहा होगा, तो मैं 11 से डिवाइड कर देता हूं। जब 11 से डिवाइड किया तो कितना बचेगा? 105। 105 को किससे हम कैंसिल कर सकते हैं? 21 से। मींस 21 होता है 7 into 3। क्या चीज क्लियर है? फैक्टराइजेशन आप रेगुलर डिवाइड करके भी देख सकते थे। ठीक, 1155 के फैक्टर्स आते हैं 11 5 7 3। अब क्या करूंगा? अब मैं इनके फैक्टर्स लिखना स्टार्ट करूंगा। देखते रहो। 1155 को मैंने कैसे लिखा था? 3 into 5 into 7 into 11। फैक्टर्स क्या क्या होंगे? यहां पर मल्टीप्लीकेशन हो गया, यहां पर फैक्टर्स लिख रहा हूं मैं। देखो, पहला तो फैक्टर की सीरीज हो जाएगी 3 5 7 11। जब मैंने एक डिजिट को लिया, एक नंबर को, अब इनका मल्टीप्लीकेशन भी तो फैक्टर होगा। मींस 5 3 15 भी फैक्टर होगा, 5 3 15, 3 7 21 भी फैक्टर होगा और 3 11 33 भी फैक्टर होगा। वो सिंगल पेयर्स थे, मतलब सिंगल नंबर्स थे। यहां पर पेयर ले रहा हूं मैं। ठीक, 3 का मल्टीप्लीकेशन तीनों के साथ कर दिया। अब 5 का 7 के साथ कर दो। 5 7 35, 5 11 55 और फिर एंड में 7 11 77। ये भी तो फैक्टर्स हुए। यहां पर कितने नंबर्स लिया था मैं? यहां पर मैं पेयर लिया था 2 नंबर्स का। वहां पर इंडिविजुअली मेरे सिंगल नंबर्स थे, यहां मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताओ और क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? 3 के भी तो सेट बन सकते हैं। 3 into 5 15, 15 into 7 करोगे कितना आएगा? 15 into 7 एक वैल्यू आ जाएगी 105। 3 into 5 into 7, 3 into 5 into 11 ये कितना आएगा? 165।
3 5 7 आया 105, 3 5 11 आया 165। ये देख लेना ध्यान से कि मैं कैसे फाइंड कर रहा हूं फैक्टर्स को। अगर रैंडमली मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो कुछ नंबर मिस हो जाएगा, तो एक सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करो। अब इसका मल्टीप्लीकेशन हो गया, अब इनका पेयर लेता हूं मैं 5 7 11, तो 7 5 जा 35, 35 इंटू 11 करूंगा तो कितना बन जाएगा 350 प्लस 35 385। क्या सारे 3 नंबर वाले पेयर हो गए इंक्लूड? 3 5 7 का पेयर बना लिया, 5 7 11 का पेयर बना लिया, और क्या बचा है आपका 3 5 11 का पेयर हो गया, 3 7 11 बाकी है, तो 7 3 जा 21, और 21 इंटू 11 करूंगा तो कितना आएगा, ये बन जाएगा आपका 231। और एंड में क्या आएगा, ये कितने के पेयर थे, ये आपके थे 3 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, 3 नंबर्स। मुझे फैक्टर फाइंड करना है। अगला क्या होगा, 4 का पेयर बना लो, 5 3 जा 15, 15 7 जा 105, 105 11 जा 1150, ये भी तो फैक्टर होगा। में हो गए हमारे 4 नंबर्स। तो टोटल फैक्टर काउंट कर लो, टोटल फैक्टर्स कितने आए 1150 के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए 15। ऑप्शंस में नहीं है। कहां गलती हुई मुझसे, मुझसे गलती यहां हुई कि गिव्स द रिमाइंडर ऑफ 31। ठीक, हमेशा जो रिमाइंडर होता है वो नंबर से कम ही होता है। ठीक, हमेशा जो रिमाइंडर होता है वो डिविजर से कम ही वैल्यू आती है। मतलब ये फैक्टर्स क्या है, दीज आर डिविजर्स। तो इसमें से जो भी वैल्यू 31 से कम है उसको नेग्लेक्ट कर दो। लो नेग्लेक्ट कर दिए। अब क्या क्या बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इज योर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज 9, ऑप्शन नंबर डी। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? आपको क्या करना था, मुझे बोला था कि 1186 को डिवाइड कर रहा हूं नंबरों से, तो 31 रिमाइंडर आ रहा है। मैंने 31 माइनस करके क्या देखा कि 1155 के फैक्टर्स कितने हैं। अब 1155 के आपने फैक्टर्स निकाल लिए, तो अब आप इसमें क्या कर सकते हो, 1155 का फैक्टर निकालने के बाद आपने इसके ये चेक किया कि भाई जितने भी रिमाइंडर्स हैं, ठीक है, जितने भी फैक्टर्स हैं वो रिमाइंडर से एटलीस्ट छोटे हों, तो 31 से लेस वाले नंबर हटा दिया, फाइनल आंसर इज 9। तो एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को, ये अच्छा क्वेश्चन था। इस कंसेप्ट पे और सवाल बन सकते हैं जिनको हम आने वाले सेशंस में सॉल्व भी करेंगे। अगर इस कोर्स के फीचर्स देखें जो मैंने आपको बताया था, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश का, पीवाईक्यू डिस्कशन 2013 से लेकर 2023 तक, प्रैक्टिस शीट 1500 प्लस क्वेश्चन, बेसिक टू एडवांस लेवल प्रिपरेशन, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। जैसे कि हम जानते हैं कि भाई मैथ्स के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो क्वांट को वी आर गोइंग टू फिनिश इन 60 क्लासेस, रीजनिंग 25, इंग्लिश 15 क्लासेस। अगर किसी को सेल्फ प्रिपरेशन करनी है तो दीज आर द इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ टॉपिक जो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर क्वांट बोल रहा हूं तो इतने सारे टॉपिक, रीजनिंग कह रहे हैं तो इतने सारे टॉपिक्स। ठीक, क्योंकि अभी दिवाली का टाइम चल रहा है, स्टडी IQ इज ऑफरिंग यूर दिवाली सेल, तो अगर आप CSAT के साथ साथ GS की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यू कैन एनरोल दिस बैच एट 2299 व्हाइल यूजिंग दिस कोड 80 लाइव। ये जो एक्स्ट्रा वैलिड डिस्काउंट है, इट इज गोइंग टू बी वैलिड टिल 16th ऑफ नवंबर। इंग्लिश बैच एंड हिंदी बैच अलग अलग डेट्स पे स्टार्ट हो रहा है। क्लासेस का टाइमिंग रहेगा डेली 6 to 9 PM, एंड ये 2299 में यू आर गोइंग टू गेट मिनिमम ऑफ 18 months वैलिडिटी। अगर फीचर्स देखना चाहें तो देख सकते हैं, फाउंडेशन फेज, प्रीलिम्स फेज, मेंस फेज, इंटरव्यू फेज, अलग अलग फेज की अलग अप्रोच होती है, तो उस हिसाब से हमने इस कोर्स को डिजाइन किया है। एंड इनफैक्ट जो प्रीलिम्स से मेंस के बीच का जो पीरियड होता है उसमें वी आर गोइंग टू स्पेशली फोकस ऑन एथिक्स एंड एसे कोर्सेस, थीम बेस्ड क्लासेस। मेंस की प्रिपरेशन थीम बेस्ड क्लासेस से होती है, करंट अफेयर्स का रिविजन, सिमुलेशन टेस्ट, एसे, GS एंड ऑप्शनल ऑल्सो। एंड इनफैक्ट अगर आप इन 9 में से कोई भी एक ऑप्शनल ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें से मैथमेटिक्स ऑप्शनल जो है दैट इज कंडक्टेड बाय मी ओनली, तो आप इनमें से कोई भी 9 ऑप्शनल में से कोई भी एक ऑप्शनल चूज कर सकते हैं। लाइव क्लासेस प्लस टेस्ट सीरीज विथ मिनिमम 18 months वैलिडिटी। कितने प्राइस पे? ओनली एट 13,999।
क्योंकि ये सेल कब तक वैलिड है, 16th ऑफ नवंबर तक वैलिड है, तो यू कैन यूज द कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, दैट इज 80 लाइफ। तो चलिए आज का सेशन एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।